का दर्शन कराया। सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबने श्री विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयेगिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोगों ने कल अध्याय 60 कंप्लीट किया। आज 61वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जो भी हमने चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 अभी तक हम लोगों ने पड़ाव पार की है। पहला है कि गोकुल की भगवान की लीला है, जिसमें जो कि 1 अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक है, जिस अंदर में भगवान बताते हैं कि मैं अवश्य प्रकट होऊंगा और भगवान के प्रकट होने का कारण है। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के नंदोत्सव के बारे में हमने पढ़ा, भगवान के नामकरण के बारे में। भगवान ने गोकुल में किन किन असुरों पर कृपा करी। सबसे पहले पुतना, उसके बाद में सटकासुर और उसके बाद में तिरावन। चले आते हैं 11वें अध्याय से। हमने देखा 37 अध्याय में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। भगवान बछड़े चराने की सेवा प्राप्त करते हैं, फिर अघासुर का वध करते हैं और ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति है। कालिया नाग पर भगवान की विशेष कृपा है। कालिया नाग की पत्नों की जो स्तुति है बहुत दिव्य है, इसे हमें भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते कितनी बड़ी कृपा, बड़े बड़े मुनि तक उनका टच नहीं, और आपके चरण पड़े हमारे पतियों पर, और देखिए कितना बड़ी उनकी ऊपर कृपा है, बहुत सुंदर वो करती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भगवान किस प्रकार धेनुकासुर का वध है, प्रलंबासुर का वध करते हैं। गोपियां भगवान की वेणुगूत की बहुत सुंदर उसके बारे में चर्चा करती है कि ये इतने दिव्य ध्वनि है जो कि न केवल वृंदावन वासियों को, वहां के नदी पेड़ पौधे सबको दिव्य आनंद प्रदान करती है। 22वें अध्याय में चीरहरण लीला है। सॉरी, हम लोग सब गड़बड़। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि चीरहरण ठीक है, 22वें में चीरहरण लीला है। 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पत्नियों का भगवान की कृपा, और ये बहुत बड़ी। ब्राह्मण कहते हैं कि हम लोगों ने योग तपस्या सब कुछ किया है, लेकिन हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सके। हमारी पत्नियों ने, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है, कोई योग अध्ययन कुछ नहीं उन्होंने किया है। तो भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्ति से ही हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। 24 से लेकर के 27वें अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 29 से लेकर करके हम लोगों ने 33 अध्याय में गोपियों के बारे में पढ़ा, गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में पढ़ा। किस प्रकार गोपियां
भगवान के पास में आती है। भगवान उनके संग नृत्य करते हैं, ओझल हो जाते हैं। गोपी गीत के बारे में हमने पढ़ा 31 अध्याय में, और 32 अध्याय में भगवान वापस आते हैं और कहते हैं, गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति का ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। हरि बोल। 33 अध्याय में भगवान की रास लीला है। 34 अध्याय के अंदर भगवान किस प्रकार शंखचूड़, कौन है, कुबेर का जो नौकर है, उससे गोपियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। 36 अध्याय में, 35 अध्याय में तो जैसे हमने देखा गोपियां कि किस प्रकार जब भगवान जब चले जाते हैं माने बछड़ों को चराने के लिए, तो वन विहार के समय गोपियों का जो भाव है उसका वर्णन है। 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध है, श्याम कुंड राधा कुंड का प्राकट्य है। और 37 अध्याय अंतिम अध्याय वृंदावन की जो लीला है, जिसमें भगवान केशी और बोमासुर का वध करते हैं। बोमासुर अलग है, भूमासुर अलग है। 38 अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम को लेने आते हैं अक्रूर। भगवान 39 अध्याय में अपने रथ, अक्रूर के रथ में बैठ करके वापस जा रहे हैं। गोपियों का विरह भाव है, कहती है तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। भगवान दर्शन देते हैं अक्रूर को, चतुर्भुज रूप दर्शन करते हैं। और 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है बहुत। 41 अध्याय भगवान मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। हमने देखा किस तरह वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, धोबी के ऊपर कृपा करते हैं, जुल्हा के ऊपर कृपा करते हैं, सुदामा बाली के ऊपर कृपा करते हैं। 41 अध्याय में यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 42वें अध्याय में 42वें युग के धनुष को तोड़ते हैं। 43वें अध्याय में कुबला पीठ जो हाथी का वध करता है। 44वें अध्याय के अंदर में भगवान सरदार ने उद्धव का वृंदावन जाना है, भगवान उनको भेजते हैं और संदेश देते हैं। भगवान का बहुत सुंदर है, भ्रमर गीत के बारे में हमने पढ़ा। और उद्धव का भावनाओं को देखा कि भगवान की भक्ति के सामने कहते देख, गोपियों की भक्ति को देखकर कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म घास के रूप में वृंदावन में हो, और गोपियों के चरण यदि उसे टच करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। 49वें अध्याय में, 48 अध्याय में तो हमने जैसे देखा कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति तुष्टि करते हैं, पूर्ति करते हैं कुब्जा की और अक्रूर की। और वहीं पर अक्रूर को कहते हैं कि तुम चले जाओ हस्तिनापुर। 49 अध्याय में जो अक्रूर हस्तिनापुर में जाते हैं और माता कुंती से मिलते हैं, हरि बोल। कुंती कहती है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, ब्रह्मांड के रचक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुकारती है गोविंद को, हरि बोल। और उसके बाद में किस प्रकार वो धृतराष्ट्र कहते हैं एक राजा का क्या कर्तव्य है। 50वें अध्याय में अब यहाँ हम देखते हैं एक नया पड़ाव ले रहा भगवान। अब तैयारी कर रहे हैं द्वारका जाने की। तो लीला कैसे करते हैं, जरासंध का आक्रमण होता है। 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। 48 बार आक्रमण करने जा रहा है, उसके पहले काल यवन के ऊपर भगवान उद्धार करते हैं। काल यवन आ जाता है, किस प्रकार उसे भगवान अपनी माया के चक्कर में उनको भ्रमित कर करके गुफा में ले जाते हैं, जहां पर कौन रहता है, मुचकुंद रहता है। तो 51वें अध्याय, 6वें अध्याय में हमने देखा है कि किस प्रकार मुचकुंद के माध्यम से काल यवन का वध होता है। भगवान मुचकुंद को अपने बारे में बताते हैं और मुचकुंद भगवान की स्तुति करता है। वो 52 से लेकर 52, 53, 55 3 अध्याय में माता रुक्मणी के बारे में, 52वें अध्याय में माता रुक्मणी का संदेश है। 53 अध्याय में भगवान किस प्रकार माता रुक्मणी का अपहरण करते हैं। और 54 अध्याय में भगवान किस प्रकार माता रुक्मणी को ले जाते हैं द्वारका और वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में कि किस प्रकार संबर असुर उन्हें अपहरण करता है, लेकिन बाद में वो अपनी पत्नी रतिदेव को लेकर के वापस आते हैं। 56 अध्याय में हमने
समयंतक मणि के बारे में पता। इसके माध्यम से हमने देखा कि भगवान जामवती और सत्यभामा से ब्याह करते हैं। 57 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिसके अंदर लिखा कि सत्यजीत की हत्या होती है, और उसके अंदर में भगवान बहुत सुंदर चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह मूल्यवान मणि से इतना उत्पात, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न होना है। अगर भगवान की सेवा में यदि नहीं लगता, कोई भी जितनी भी बहुमूल्य चीज हो, हमारा शरीर हो, संपत्ति हो, वो कष्टदायक होती है, बंधन का कारण बनती है। उसके बाद में हमने देखा 58 अध्याय के अंदर में भगवान 5 और पट रानियों से ब्याह करते हैं। कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। और उसके बाद में तुरंत समझ में आ जाता है 59 अध्याय में क्या होने वाला है। नरकासुर का वध है, जिसके माध्यम से भगवान 16,100 और 8 रानियों का उद्धार करते हैं। उन्हें द्वारका ले जाते हैं, सबके लिए अलग अलग महल बनाते हैं और उनसे विधिवत ब्याह करते हैं। 60 अध्याय, 60वां अध्याय, जो कि हम लोगों ने कल समाप्त किया, बहुत दिव्य है। शीर्षक तो है रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का ब्याह, लेकिन इसके अंदर में इस लीला के माध्यम से जो दिव्य शिक्षा दिया है कि भगवान कहते हैं, मजाक में कहते हैं, लेकिन इसके अंदर में आंतरिक दृष्टि से बहुत शिक्षा कि तुम लोगों ने शक्तिशाली, लोकपालो, राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य से पूरा युक्त, सौंदर्य से युक्त, संपत्ति से युक्त, उदारता मान सब शारीरिक शक्ति से युक्त, तुमने उनसे ब्याह क्यों नहीं किया? हमारे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, विवाह तो बराबर के लोगों में करना चाहिए। हे विदर्भी, तुम दूरदर्शी नहीं हो। उत्तर में रुक्मणी कहती है, बहुत सुंदर, मैं सचमुच में आप सरस्वतीमान भगवान की अनुयुक्त नहीं। आपने कहा कि नहीं, मैं आप मेरे लायक नहीं हो, लेकिन सच बात तो यह है, आपने तो ये व्यंग्य में कहा, मजाक में, वास्तव में मैं आपके लायक नहीं। आपके बाद अज्ञान के अंधकार में ले जाने बड़े बड़े साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। आपके जो परम भक्त होते हैं, वे सांसारिक दृष्टि से उन्नत नहीं हो, लेकिन वो आपके परम भक्त होते हैं। लेकिन जो सांसारिक दृष्टि से उन्नत तो है, लेकिन उनको पशु कहा जाएगा अगर वो अपने को आपकी सेवा में नहीं लगाते हैं। आपने कहा मेरा यशोगान भिक्षु द्वारा किया जाता है, तो आपने सही कहा। आप जिनको भिक्षुक कहते हैं, वो साधारण भिक्षुक नहीं है, वो परम हंस है, परम योगी है। और आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने कहा कि मैंने गलती की, मेरे में दूरदर्शिता नहीं है, मैंने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी कार्य मैंने जल्दबाजी में नहीं किया है, वो समझ कर करके मैंने आपको चुना है। बुद्धिमान स्त्री वही है जो अपने स्वार्थ को जानती है, और इसी भी जीव का मैं स्वार्थ इसी में है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की शरण में जाए। मैंने आपकी भक्ति की, उसके फल के रूप में आप मुझे उन असुरों का बीच से मुक्त करके लेकर आए, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, क्योंकि आप मेरे अनुरूप है, इसलिए मैंने आपको चुना है। तो मेरे अनुरूप का मतलब है कि मैंने आपकी भक्ति की है, आपको अपने रूप में समर्पित किया है। और जो बड़े बड़े राजा होते हैं, उनकी तो दुर्गति, अगर वो आपसे नहीं जुड़े रहते हैं, केवल अपने को प्रोप्राइटर कंट्रोल इंजॉय समझते हैं, उनकी तो गति क्या है। वो कैसे गधे जैसे हैं, बैलों जैसे, कुत्तों जैसे, बिल्लियों जैसे हैं, और अपने पत्नी के नौकर की तरह रहते हैं। वास्तविक पति तो वो है जो हमें निर्भय कर सके। किसी का वास्तविक वही है जो हमें निर्भय कर सके। आप ही एकमात्र जो शाश्वत पति है, जो हमें इस भौतिक जगत से उबार सकते हैं। और जो पति आपको अनुरुक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति से जुड़ा नहीं, वो पति तो नाम का पति है। केवल जिस प्रकार जीवित शव के समान, जीवित मांस के लोथड़े के समान है, और वो मांस का टुकड़ा रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त, वायु से बना होता है।
ये कहते हैं तब भगवान कहते हैं, हे सती साधिनी, तुम जो कह रही हो सच कह रही हो। यद्यपि मैं बद्ध जीवों को आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान कर सकता हूँ, भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता हूँ, किंतु दुर्भाग्यवश वे देवताओं की मेरी पूजा करते हैं केवल भौतिक चीज को पाने के लिए। मेरी माया बहुत प्रबल है। उन्हें यह नहीं मालूम कि उनका असली स्वाद भगवान विष्णु को पाने में निहित है। यह दुर्भाग्य है कि आधुनिक मानव, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, ये दुर्भाग्य है कि आधुनिक मानव जिन्हें कृष्ण भावना होने का सुअवसर मतलब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कुत्ते बिल्लियों की तरह है, केवल भौतिक सुख के पीछे पड़े रहते हैं। हे रुक्मणी, तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह मानता, तुम्हारी ये जो चेतना है सदैव बनी रहे, मैं इसका आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ। हरि बोल। मैं तुम्हारी भक्ति के लिए इस आशीर्वाद के अतिरिक्त क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जो भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को कुछ नहीं दे सकता, वो इतना मेरे पर समर्पित रह सकता, तो उसके लिए मैं एक आशीर्वाद दे सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि तुम्हारी भक्ति बनी रहे, तुम्हारा सदैव मेरा चिंतन बना रहे। इस उत्तर के साथ भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान के अनुसार हमने 60वां अध्याय कंप्लीट किया। आज हम नया अध्याय, ये बहुत उत्तम और इम्पोर्टेंट अध्याय है, जिन्हें प्रयत्न करना बार बार इसको पढ़ने का, अपने जीवन में इसके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का। और आज हम नए अध्याय 61 में प्रवेश करें। शीर्षक है बलराम द्वारा रुक्मी का वध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 61 61 बलराम द्वारा रुक्मी का वध। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के पुत्रों पौत्रों तथा अन्य संतानों की सूची दी गई। हरि बोल। इसमें इसका भी वर्णन कि बलराम ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव के समय रुक्मी को किस तरह मारा और कृष्ण ने किस तरह अपने पुत्रों तथा पौत्रों के विवाह की व्यवस्था की। देखिए कितना सुंदर गृहस्थ जीवन का भगवान पालन करते, बहुत अच्छी शिक्षा है। सिर्फ जैसे अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न का लड़का है। श्री कृष्ण के बारे में पूरी सच्चाई न समझने के कारण उनकी प्रत्येक पत्नी यही सोचती थी कि चूंकि वे उसके महल में निरंतर रहते हैं तो वही उनकी प्रिय पत्नी है। वे सभी भगवान के सौंदर्य एवं उनके साथ उनके मधुर वार्तालाप पर मुग्ध थी, किंतु वे न तो अपनी भों के नचाने से या अन्य किसी साधन से उनके मन को चलायमान कर पाती थी। हरि बोल। श्री कृष्ण जो कि ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए अगम्य है, उन्हें अपने पति के रूप में पाकर भगवान की सारी रानियां उनके साथ रहने के लिए सदा उत्सुक रहती थी। इस लाखों दासियों के रहते हुए भी वे स्वयं उनकी क्षुद्र सेवा तक करती थी, छोटी से छोटी सेवा करती थी। तो वे कितनी भाग्यशाली है। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, जिनके भी अनेक पुत्र तथा पौत्र थे। रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के पति प्रद्युम्न से उसे अनिरुद्ध उत्पन्न हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण ने रुक्मी का अनादर किया था, किंतु अपनी बहन को रुक्मणी को खुश करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर दिया और पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया।
तितमर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मणी की पुत्री चारुमती के साथ विवाह किया। अनिरुद्ध के विवाह में बलदेव श्री कृष्ण अन्य यादव भोजकट नगर में रुक्मी के महल में गए। विवाह के बाद रुक्मी ने बलदेव को चौसर खेलने के लिए ललकारा। पहली बाजी में रुक्मणी ने बलदेव को हरा दिया, अतः कलिंग राज उन पर हंसा, जिससे उसके सारे दांत दिखने लगे। अगली बाजी बलदेव जीत गए, किंतु रुक्मणी ने अपनी हार नहीं मानी। तभी आकाशवाणी हुई कि बलदेव जीते हैं, किंतु रुक्मणी ने दुष्ट राजाओं के बहकाव में, जिन्होंने उकसाकर बलदेव का अपमान यह कहकर कर दिया कि वे गाय चराने में तो पटु है, किंतु चौसर खेलने में शून्य है। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, भगवान है बलराम। इस तरह पानित होने पर बलदेव ने अपनी गदा से रुक्मी पर प्रहार किया, जिससे वह मर गया। कलिंग राज ने भागना चाहा, किंतु बलदेव ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। तत्पश्चात अन्य अपराधी राजा सभी दिशाओं में भाग गए। उनकी बाहें, जांघें, सिर बलदेव के वारों से छत विछत हो चुके थे और उनसे काफी खून निकल रहा था। श्री कृष्ण ने अपने साले की मृत्यु पर न तो सहमति प्रकट की, साला कौन गया? रुक्मी। किसने मारा? बलदेव ने मारा। तो चुपचाप रहे। अपने साले की भी तो न तो सहमति प्रकट की न असहमति, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे रुक्मणी या बलदेव से उनके प्रेमपूर्ण संबंध छिन्न हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। इसके बाद बलदेव तथा अन्य यादवों ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को सुंदर रथ में बैठाया और द्वारका के लिए रवाना हो गए। हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच एक कशता कृष्णस्य पुत्रान् दशाबला अजी जनन अनवमान पितु सर्वात्म संपदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। भगवान कृष्ण के 16,100-800 पत्नियां थी और इन श्लोक के अनुसार कृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे। गिर्यात अनपगम वीक्ष्य राजपुत अच्युतम स्थितम प्रेष्टम नियमनसत स्वम स्वम न तत्व विदय स्त्रिय। चूंकि इनमें से हर राजकुमारी यह देखती कि भगवान अच्युत कभी उनके महल से बाहर नहीं जाते, अतः हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी कि भगवान सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। यह इसलिए उनके विषय में पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई। अचिंत भगवान की शक्ति है। एक कृष्ण पूरे अपने 16,108 उम्र में प्रकट करते थे और एक ही समय में अलग अलग रूप से अपनी राजकुमारी, अपनी पत्नी के संग रहते थे। तो दिखते हैं कि भगवान की अपनी पत्नियों की अनुमति से ही महलों से बाहर जाते, इसलिए हर पत्नी अपने को उनकी परम प्रिया मानती थी। हरि बोल। चार्वब्ज कोश वदनायत बाहु नेत्र सप्रेम हाश रस विक्षिप्त बल्गु जल्पे सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम श्री विभ्रमे संकशन वनिता विभुमन्न। भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी बाहों तथा बड़ी बड़ी आंखें, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेम चित्तमनो तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थी। किंतु ये स्त्रियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को विचलित नहीं कर पाई, नहीं जीत पाई। बहुत, क्योंकि भगवान परम त्यागी है, कंप्लीट डिटैचमेंट। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान कृष्ण की रानियां भगवान के सत्य को नहीं समझ सकी। इसी सत्य की विवेचना इस श्लोक में की गई है। भगवान सर्वशक्तिमान अनंत ऐश्वर्य अपने में पूर्ण है, आत्मा राम है। हरि बोल। इस मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रुमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडे पत्न तु षोडश सहस्रम अनंग बाणी यशेन्द्रियम विमथिमुतुम करने न शेकु। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भुएं
उनके गुप्त मनोभाव को लज्जली हास्य तिरछे चित्रों से व्यक्त करती थी। इस तरह उनकी भौएं निडर होकर माधुर्य संदेश भेजती थी, तो भी कामदेव के इन बाणों तथा अन्य साधनों से वे सब भगवान कृष्ण की इंद्रियों को चंचल नहीं बना सकी। इत्थं रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियता ब्रह्मादयो अपि न विदु पदवीं यदीयाम् भेजमुदा अविरत में एदित्या अनुराग हाशावलोकनव संगम लाल साध्यम। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया, यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनके हास्य युक्त चित्रणों का आदान प्रदान करती, नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती हुई अन्यान्य अनेक विधियों से रमण करती, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्रत्युदगम आसन वराहर्ण पाद शोच तांबुल विषमन विजन गंध मालये केश प्रसार सहन सपनो उपहार्ये दासी शता अपि विवो विदधु स्म दास्यम। जिसमें भगवान की रानियों में से हर एक के पास सैकड़ों दासियां थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वे विनय युक्त उनके पास जाकर उनके आसन देकर उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उनके चरणों का प्रचालन करके तथा दबाकर उन्हें खाने के लिए पान देकर उन्हें पंखा झलकर सुगंधित चंदन का लेप करके फूल की मालाओं से सजाकर उनके केस संवार कर उनका बिस्तर ठीक करके उन्हें नहलाकर तथा उन्हें नाना प्रकार के भेंट देकर स्वयं उनकी सेवा करती थी। हरि बोल। श्री सिद्धार्थ स्वामी बताते हैं कि सुखदेव को जब भगवान कृष्ण तथा उनकी रानियों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के इतने उत्सुक थे कि उन्होंने इन श्लोक की पुनरावृत्ति कर दी। उदाहरण इस अध्याय का श्लोक 5 इसी स्कंद के 59वें अध्याय के श्लोक 44 के ही समान है और श्लोक 6 उसी अध्याय के श्लोक 45 के समान है। श्री विश्वनाथ बताते हैं कि वराहरण शब्द सूचित करता है कि रानियों ने भगवान को अंजलि भर फूल पुष्पांजलि अंजलि का भर रत्नांजलि भेंट की है। हरि बोल। तासाम यदस्पुत्राणाम कृष्ण इष्टिनाम पुरोदिता अष्टो महिष्य तत्पुत्रान प्रद्युम्न आदिन गृणामि ते। भगवान कृष्ण की पत्नियों में से हर एक के 10-10 पुत्र हुए। उन पत्नियों में से 8 पट रानियां थी। इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, हम लोग को याद है 57 और 58 अध्याय में। अब मैं तुम्हें उन माने 52 से लेकर के 58 के अध्याय में है 8 पट रानियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्र के नाम कहूंगा जिनमें प्रद्युम्न मुख से प्रथम पुत्र थे, जिसका वर्णन हम लोगों ने 55वें अध्याय में किया है। चारु चारु चा, चारु चारुदेशन सुदेशनश्च चारुदेह च वीर्यवान् सुचारु चारुगुप्त च भद्राचुरु तथा अपरः चारु चंद्र विचारुश्च चारुश्च दशमो हरि प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्याम नावमा पितुः। महारानी रुक्मिणी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न था। उन्हीं के पुत्र में प्रद्युम्न के पुत्र में चारुदेशन सुदेशन बलशाली चारुदेह सुचारु चारुगुप्त भद्रचारु चारुचंद्र विचारु तथा 10वां पुत्र चारु थे। रुक्मणी के ये 10 पुत्र हो गए। प्रथम पुत्र है प्रद्युम्न। भगवान हरि के इन पुत्रों में से कोई भी अपने पिता से कम नहीं था। हरि बोल। भानु शुभानु स्वर भानु प्रभानु भानु नाम तथा चंद्र भानु बृहद भानु अति भानु तथा अष्टम श्री भानु प्रति भानु च सत्य भामा आत्मजा 10 सांब सुमित पुरुजीत च सहस्रजीत विजय चक्र चित्रकेतु च
विजय चित्त केतु च वसुमान दविड़ क्रतु जाम्बवत या सुता ही ते सांवाद्यातिथ्य सम्मता। सत्यभामा के 10 पुत्र थे, भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानु नाम, चंद्रभानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु तथा प्रतिभानु। जाम्बती के पुत्र के नाम थे शाम्ब, इसकी भी बहुत सुंदर लीला है, शाम्ब की हम लोग पढ़ेंगे। शाम, सुमित, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ तथा कृतु। सांब आदि ये 10 अपने पिता के अत्यंत लाडले थे। श्री जीव गोस्वामी ने इस स्तुति में आए पितृ सम्मता सामासिक पद का अनुवाद अपने पिता द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया गया। यह शब्द यह भी बतलाता है कि ये पुत्र पूर्वोक्त पुत्र की ही तरह अपने पिता यशस्वी कृष्ण के समान माने जाते थे, कृष्ण को बहुत प्रिय थे। वीरचंद अश्वसेन चित्रगु वेगवान वृषः आम शंकुर वसु श्रीमान कुंती नागजीते सुता। नागजीती के पुत्र थे, माने जिसका नाम सत्या भी था। नागजीती के पुत्र थे वीर चंद अश्वसेन चित्रगु वेगवान वृष आम शंकु बसु तथा ऐश्वर्यशाली कुंती। सुत कवि वृषो वीर सुबाहु भद्र एकल शांति दर्श पूर्णमाश कालिंदिया सोम को अवर। सुत कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे। चौथी पत्नी के बारे में अब बता रहे हैं। उनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। प्रघोष गात्रवान छिन्नो बल प्रबल ऊर्धग माद्र्या पुत्र महाशक्ति सह ओजो अपराजिता। माद्रा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल, उद्धर्ग, महाशक्ति, सह ओज तथा अपराजिता। माद्रा का दूसरा नाम लक्ष्मणा भी है। हरि बोल। भ्रिको हर्ष अनिलो गृद्धो वर्धनो उन्नाद एव च महांस पावनो वही मित्र बिंदात्मजा शुद्धि। मित्र बिंदा के पुत्र के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृद, वर्धन, उन्नाद, महांस, पावन, वही तथा शुद्धि। संग्राम जीत बृहत सेन सूर्य प्रहनो अरिजित ज सुभद्र भद्राया वाम आयुष्य सत्य कह। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर्य प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु तथा सत्य। दीप्तिमान ताम्र तप्त आद्या रोहिण्या तनया हरि प्रद्युम्नाथ चानिरुद्धो अभूत रुकमवत्याम महाबलः पुत्र्याम तो रुक्मिणो राजन नामना भोजपुरे भोजकटेपुरे। दीप्तिमान, ताम्र तप्त इत्यादि भगवान कृष्ण द्वारा रोहिणी से उत्पन्न किए गए पुत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुकमती के गर्भ से शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। कौन है? रुक्मी की पुत्री है रुक्मवती। ब्याह हुआ प्रद्युम्न से और अनिरुद्ध को जन्म दिया। ये राजन, यह सब तब हुआ जब वे भोज कटक नगर में रहे थे। भगवान किसकी 8 पट रानी है? रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागजीती, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रपद, भद्रा। इन 8 के पुत्रों का वर्णन कर चुके के बाद अब सुखदेव गोस्वामी अन्य 16,108 रानी के पुत्रों का संदर्भ देते हुए रोहिणी नामक प्रधान रानी के 2 प्रमुख पुत्रों का उल्लेख करते हैं। यहाँ की ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है। एतेषां पुत्र पुत्रश्च बभूव कोटिशो नृप मातरः कृष्ण जातीनां सहस्राणि च षोडश। हे राजन, कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। 16,000 माताओं ने इस वंश को जन्म दिया। हरि बोल। श्री राजोवाच, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कथम रुक्मी अधिपुत्राय प्रादात दुहितरम युधि कृष्णेन परिभूत
बरीभूत तम हंतुरंध्र प्रतीक्षते एतत् आख्याहि मे विद्वन् द्विषो वैवाहिकम मिथ। राजा परीक्षित ने कहा, रुक्मिणी ने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपना पुत्री प्रदान किया। ये राजा परीक्षित पूछते सुखदेव गोस्वामी। रुक्मी तो युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित किया गया था, उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बताइए कि ये दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। अनागतम अतीतम च वर्तमानम अतीन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिनः। जो अभी घटित नहीं हुआ तथा भूतकाल या वर्तमान की बातें जो इंद्रियों के परे सूर्य भौतिक अवरोधों से अनुरुद्ध है, उन्हें योगीजन भली भांति देख सकते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को यह बतलाने के प्रोत्साहित करते हैं कि रुक्मी ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को क्यों दी। परीक्षित बल देकर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान योगी हर बात को जानते हैं, अतः वे इसे भी अवश्य जानते होंगे और उससे राजा से इसे बतलाना चाहिए। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी अब उत्तर देते हैं। श्री सुखवाच वृत स्वयंवरे साक्षात अनंग अंग युक्त तया राज्ञ समेता निर्जित्य जहारे जहारे रथो युधि। से सुखदेव को सामने अपने स्वयंवर उस समय रुक्मावती ने स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना, जो कि साक्षात कामदेव थे। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते हुए प्रद्युम्न ने एकत्र राजाओं को युद्ध में पराजित किया और उसे हर ले गए। प्रद्युम्न ने युद्ध करके जीता था। यद्यापि अनुस्मरन् वैरम रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरत भागिनेयाय श्रुताम कुर्वन् श्वशुप्रियम। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण रखता था, क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया था, किंतु अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान की। यहाँ पर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया गया। अंततः तो अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह किए जाने की सहमति दी थी। जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, अपने शत्रु के पुत्र से अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया, उसका उत्तर ये दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रुक्मणिया तनयाम राजन कृतवर्मा सुतो बलि उपये में विशालाक्षी कन्याम चारुमती किल। ये राजा कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से ब्याह कर दिया। श्री श्रीधर स्वामी बताते भगवान की प्रत्येक महारानी से एक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। यहाँ चारुमती के विवाह का उल्लेख इन सारी राजकुमारी के विवाह का अप्रत्यक्ष संदर्भ है। 10 पुत्र तो रुक्मणी एक पुत्री है, रुक्मणी की एक पुत्री है जिसका नाम है चारुमती। द्रोहित्राय अनिरुद्धाय पुत्री में रुक्मी आददात हरि रोचमान वद वैरो अपि स्वशु प्रिय चिकित्सया जानन अधर्मम तत यौनम स्नेह पास अनुबंधन। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनुरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उसकी निपट शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता था। श्री सिद्धर स्वामी कहते कि लौकिक मानदंड का अपनी प्रिय पौत्री अपने कट्टर शत्रु के पौत्र को नहीं देनी चाहिए। इससे हमें यह आदेश प्राप्त होता है, दन्नम न भुक्त वयम द्विसंतम नेव भोज्येत। मनुष्य को चाहिए कि न तो शत्रु का भोजन करे न शत्रु को खिलाए। इसके अतिरिक्त भी निषेध है। अस्वर्गीय लोक विदिष्टम धर्मम अत्याचरेन तु। स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाला मानव समाज के लिए निंदित धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना। यहाँ पर इंगित कर दिया जाए
या यह इंगित कर दिया जाए कि भगवान के सब वास्तव में किसी के भी शत्रु नहीं है। वो जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति, यह समझ कर कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूँ, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। यद्यपि भगवान कृष्ण एक हर एक के मित्र, किंतु रुक्मी इसे नहीं समझ सका और वह भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता रहा। फिर भी अपनी बहन इसने बस उसने अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। उपर्युक्त निषेध के बावजूद हमें ध्यान देना हो कि आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आध्यात्मिक कर्तव्य में परम कर्तव्य भगवान की शरणागति, और वह कर्तव्य बाकी सभी आदेशों के ऊपर है। जितने भी भौतिक आदेश नियम है वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में है, वो भगवान के जो परम आदेश है इससे ऊपर है, जो गीता में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सभी मेरी आत्मा है। तो ये जैसा भौतिक चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल में इसका कोई बेस, आध्यात्मिक लेवल में ये बातें माने नहीं रखती है। यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी शुद्ध विधि प्रदान की है जो समस्त निष्ठावान व्यक्तियों को भगवान की शरण में जाने देने के लिए आकृष्ट करेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नित्य भोज दर्शन की विवेचना वाली आनंद पूर्ण विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति आनंद तथा ज्ञान में जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम वापस जा सकता है। हरि बोल। तो भी कोई यह दलील पेश कर सकता है कि कृष्ण भाव आंदोलन के सदस्यों को पाश्चात्य देश में उन उत्सव या कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हो। इस पर हमारा उत्तर यह है कि यदि कृष्ण भावनाविद आंदोलन के कार्यकलापों को पाश्चात्य देशों के लोगों के समय ठीक से रखा जाए तो वे इस महान आध्यात्मिक संस्थान की प्रशंसा करें। जो लोग ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक आंदोलन नहीं भाएगा, क्योंकि ऐसे बाधक नहीं हो सकते जिस तरह ऋषियालु रुक्मी भगवान कृष्ण की शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सका। हरि बोल। सिंपल एक तो यहाँ पर बताते हैं सुदेव, तस्मिन अभ्युदय राजन रुक्मणी राम केशव पुरम भोज कटम जगमु शाम्ब प्रद्युम्नक आदय। ये राजा, उस विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर महारानी रुक्मणी, बलराम, कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र जिनमें शाम तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, भोजकट नगर गए। तस्मिन् निवृत्ते उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपा धृप्तास्ते रुक्मिणम प्रोचु बलम बलम अक्षे विनिर्जय अनच्छज्ञ हि अयम राजन अपि तत्व्यसनम महत् इत्युक्तो बलमाहुय तीर्णाक्षे दुखमी अदीवयत। विवाह हो चुकने के बाद काली कालिंग राज इत्यादि घमंडी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा, तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। ये राजा, वे चौसर में पटु नहीं है, फिर भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को ललकारा और उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगा। देखिए विनाश, जो कि भक्तों का संग करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। रुक्मी घिरा हुआ था चादर, अब हम तो मूर्खों के बीच में घिरा हुआ था। भगवान से कहता कि चौसर लड़ो। सतम सहस्रम अयुतम राम तत् आददे पणम तम तु रुक्मी अजय तत्र कालिंग प्राहसद बलम दंतान संदर्शयम उच्चे न अमृष्यत तत हल आयुध। उस खेल में सर्वप्रथम बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार की, फिर 1000 की और तब 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली पारी को जीत लिया तो कालिंग राज अपने सारे दांत निपोर कर बलराम जी पर ठाका मारकर हंसा। बलराम जी इसे सहन नहीं कर पाए। इस बताते कि बाजी सोने के सिक्कों की थी। जब बलराम ने कालिंग राज के निकट अपराध को देखा तो भीतर से वे अत्यधिक क्रुद्ध होते। निपट अपराध को देखा, निपट अपराध का सब समझ गए कि भगवान के चरणों में अपराध कर रहा है वो मूर्ख।
तो भगवान ने कहा ये जो भी भक्त अगर और अपराध करता जाएगा तो और उसको नरक योनि में जाएगा, पशु योनि में जाएगा। अभी से ही इसके अपराध को रोक लगा दिया है, उसको मार देते हैं। ततो लक्ष्यम रुक्मी अगृहणात गलहम ततो ततो लक्ष्मण रुक्मी अगृहणात गलम तथा अजयत बलः जीतवाना अहम इति आह रुक्मी केतवम आश्रित। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 सिक्कों की बाजी लगाई जिसे बलराम ने जीत लिया। हरि बोल। किंतु रुक्मी ने यह घोषित करते हुए धोखा देना चाहा कि मैं विजेता हूँ। मंजुना चुब्बित श्रीमान समुद्र इव पर्वणि जात्य अरुण अक्षो अति रूषा निर्बुदम गलहम आदि। रूपमान बलराम ने, जिनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे, पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई। तम चापि जितवान रामो धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मी जितम मया त्रेमे वदंतु प्राश्निका। इस बाजी को भी बलराम ने न्यायपूर्वक जीत लिया, किंतु रुक्मिणी ने फिर से छल करके यह घोषित किया मैं जीता हूँ। यहाँ उपस्थित ये गवाह कहे जो कुछ उन्होंने देखा। जब रुक्मिणी ने गवाहों से कहने के लिए कहा तो निसंदेह उसके मन में उनके मित्र थे, किंतु जब उसके गवाहों ने अपने छली मित्र की सहायता करनी चाहिए तो एक अद्भुत घटना घट गई जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। असत्य का साथ देने का क्या दुष्परिणाम है। तदा अब्रवीत नभो वाणी बलनेव जितो गल धर्म तो व्यचेनेव रुक्मी बतती वे मिशा। तभी आकाशवाणी हुई, इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है, रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। तामनादृत्य वे धर्मो दुष्ट राजन चोदित संकर्षण परिहसन वह भाषे काल चोदित। दुष्ट राजाओं द्वारा उभाड़े जाने से रुक्मी ने इस देवी वाणी की उपेक्षा कर दी। भड़काए जाने से कारण इस देवी वाणी की उपेक्षा कर दी। वस्तुतः साक्षात भाग्य रुक्मी को प्रेरित कर रहा था, अतः उसने बलराम की हंसी इस तरह उड़ाई। नेवाक्ष को विधायूयम गोपाला बन गोचरा अक्षय दीवयंति राजनो वानिश्य न भवात्रिषा। रुक्मिणी का तुम गवाले तो जंगलों में घूमते रहते हो, चौसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। चौसर खेलना और वाण चलाना तो एकमात्र राजाओं के लिए है, तुम जैसे के लिए नहीं। कितना फिर अपराध कर रहा है भगवान के चरणों में। रुक्मिणी अधिक्षिप्तो राजबीच उपहासितः क्रुद्ध परिघम उद्यम्य जगने तम निम्न संसदी। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित तथा राजाओं द्वारा उपास किए जाने बलराम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने सुविवाह सभा में ही अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला। कालिंग राजन तरसा गृहीत्वा दशमे पदे। हंसा था ना ये। दंतान अपायत क्रुद्धो यो अहशत विवृते विजय। कलिंग के राजा ने जो बलराम पर हंसा था और जिसने अपने दांत निपोरे थे, भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ डाले। अन्य निर्भिन्न बाहु उरु शीर्षो रुधिरोत्थिता राजानो दुद्दुव भित्ता बलेन परिघार्दिता। बलराम की गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। उनकी बाहें, जांघें तथा सिर टूटे थे और उनके शरीर रक्त से लथपथ थे। निहते रुक्मिणी श्याले ना ब्रवीत असाधु हुआ रुक्मणी बलयो राजन स्नेह भंग भयान हरी। ये राजा जब भगवान कृष्ण का साला
मार डाला गया तो उन्होंने न तो इसे सराहा न ही विरोध प्रकट किया, क्योंकि उन्हें भय था कि रुक्मिणी या बलराम से इसने बंधन बिगड़ सकते हैं। वो चुपचाप रहे। और उधर बलराम जी ने रुक्मिणी को शिक्षा दी थी कि तुम किसके लिए मोह कर रही है जो भगवान का शत्रु है। अरे जो तुम्हारे रियल शुभ चिंतक है उसके प्रति तुम्हारा प्रेम आसक्ति होनी चाहिए। तत्तो अनिरुद्धम सहसूर्यावरम रथम समारोप्य ययु कुशलस्थिलम रामादयो भोज कटात दशारहा सिद्ध अखिलार्था मधुसूदन आश्रया। तब बलराम इत्यादि दर्शाओं ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठा लिया और भोजकट से द्वारका के लिए रवाना हो गए। भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करने से उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। यद्यपि रुक्मिणी समस्त दर्शाओं को अति प्रिय थी, किंतु उनका भाई रुक्मिणी के विवाह के समय से कृष्ण का निरंतर विरोध और अपमान करता रहता था। श्री निषेधाक्षक जी कहते हैं इसी कारण से कृष्ण के सभ्यों को रुक्मिणी की आकस्मिक मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको संताप नहीं हुआ, क्योंकि जिसने जो भगवान के विरुद्ध है, जो भगवान का अपमान करता है, तो क्या है, हमें कभी उसका फेवर नहीं करना चाहिए। जो फेवर करता है वो भी अपराधी होता है। इस प्रकार से भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा रुक्मिणी का वध शीर्षक 61वें अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विदित शिष्य द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को आज इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, इंफॉर्मेटिव माने, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक तो ये शिक्षा है कि यहाँ पर बताते कृष्ण भावना भी संतान का होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य केवल कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चों को उत्पन्न करना नहीं है, संस्कार देकर करके उस कृष्ण भावना मित मैं संतान को उत्पन्न करना है जो कृष्ण भावना मित का प्रचार कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज यहाँ पर हमने देखा था कि ये बताया है कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। याद है दुर्योधन के भी इसी बात को याद कीजिए। दुर्योधन को किसका संग था? माता शकुनी, ये सब लोग थे जो उनको भड़काते थे, उकसाते थे। उनका विनाश हो गया। इसलिए हमेशा दूरदर्शिता होनी चाहिए, जिसे रुक्मणी ने कहा। ये दूरदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये दूरदर्शिता कब आएगी? हम कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन ले ले, कितने भी विज्ञान कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी क्लासे कर ले, टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज की शास्त्र के ऊपर नहीं, केवल कृष्ण भक्ति, भगवान के नाम गुणों का श्रवण करने मात्र से स्वतः ही हम बुद्धिमान बन जाएंगे। हंस, परम हंस के समान हो जाएंगे। हंस क्या करता है? दूध को दूध, पानी को पानी कर देता है। और वही हंस मनोवृत्ति बुद्धि आ जाएगी अगर हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे। इतनी दिव्य शक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, स्वतः ही ये ज्ञान आ जाएगा। रुक्मणी को किसी ने बोलने गया था क्या? देखिए, रुक्मणी ने केवल कृष्ण के बारे में सुना था, चिंतन किया था। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना भगवान के भक्तों के बारे में भक्तों से सुनेंगे तो कभी भी हम जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। कोई कितना भी उकसाए हमको, हम कभी भी उसके चक्कर में नहीं आए, क्योंकि ये है भक्ति की शक्ति। तो ये देखिए, रुक्मणी प्रभावित। उसके बाद में लास्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा वो चीज, कभी भी अब भक्तों के विनाश होता है तो उसके ऊपर में हमें दुख नहीं करना चाहिए। बहुत तत्व की बात है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं शरीर तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। शरीर का नष्ट होना नहीं होता। लेकिन जिसकी चेतना कलुषित हो चुकी है, उस कलुषित चेतना को नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर नष्ट होने से मन बुद्धि अहंकार साथ में जाते हैं, और जैसे चेतना लेके जाएंगे वैसे। और इसलिए भगवान, इसलिए कभी हम लोग ने पढ़ा है ना गीता में, राजा को अवश्य जो
अपराधी उसको दंड देना चाहिए। तो अगर दंड देते हैं तो उसको पापों का जो दंड है, फल मिलता है, उसी समय कष्ट हो जाए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो भगवान ने उसको मार दिया जिससे कि आगे और उसकी जो गलती है, दो चीज, ये तो गलती ना आगे करे, जब तक नहीं मारेगा और गलती करता जाएगा और गलती करता जाएगा। तो 100 साल नरक में भोगना है तो 1000 साल हो जाएंगे, 10,000 साल, इसलिए उसी से उसको रोक देना चाहिए। जैसे माता भी ऐसी करती है, जब बच्चा उद्दंड हो जाता है तो माँ क्या उसको कंटिन्यू सहन करती है? नहीं, उसको थप्पड़ मारती है, उसका कमरे में बंद कर देती है, तो ये करती है। तो ये है प्यूरिफिकेशन, कि हमारा प्यूरिफिकेशन कैसे हो। तो भगवान इस प्रकार दंड के माध्यम से हमारा प्यूरिफिकेशन करते हैं। ईर्ष्या के भाव से भगवान नहीं करते, क्योंकि भगवान समदर्शी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमको कोई बोले ना कि भगवान पक्षपात करते, ये करते, इसको बड़े तत्व से अच्छे से समझना होगा, समझाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? जब भी भगवान कृष्ण और बलराम कोई भी काम करते हैं, भारी दृष्टि से लगेगा ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन इसको तत्व से हमें समझना है। जब हम समझेगा तो बड़ा रियल ज्ञान मिलेगा। हाँ, उसको जीवन में उतारेंगे तो हमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, उसी से हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास गुरु। हाँ प्रभु जी। कुछ हम लोग भक्त 23, 24, 25 को दीघा यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा पाए, तो हम लोग जाके देखते हैं। और फिर यदि मौका मिला तो हम जगन्नाथ गुरु के भक्तों को लेकर के फिर जाएंगे। बोल प्रभु और जी। इस बार तो ये चीज, इस बार थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस साल पिछली साल 2025 में कुछ भी कई कारण हो सकते, कुछ भी हो, हमारी सक्सेस यात्रा नहीं, केवल एक ही यात्रा हुई थी मायापुर में जो हम गए थे, इष्ट देव हावड़ा वालों के संग में, राइट। इस बार हमें बहुत यात्राएं करनी है, महामिलन भी करना है। तो सब हरि लोग सजेशन देंगे, करेंगे, हम लोग को करना है। और जब इच्छा व्यक्त करेंगे तो भगवान अवश्य सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है ना, वो प्लीज जरूर फिलअप कर देंगे। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। समय प्रभु बहुत जी, कम मैं है। तो प्राय सबको फोन भी करती रहती हूँ, काफी ने कर दिया है, फिर भी भोजन बाकी है। कितनों को याद दिलाती ही रहती हूँ फोन कर कोई करके। बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने कहा था ना कि उनका मोबाइल नंबर और सारी मोटा मोटी आपके पास बुक्स है ना, उसके अंदर में लिखा है ना कितनी माला हाँ। करते हैं वो लोग, सब किया, उसी बेसिस पर आप फिलअप करवा दीजिए या कर दीजिए। हाँ, ठीक है ना, जो कर सकता है। ठीक है प्रभु माता जी जी? क्लास में ही नहीं आते तो मैं क्या बोलूंगी। अभी तो इन दिनों क्लास में ही नहीं आ रहे, तो उनका मोबाइल तो कहाँ मिले मुझे। फिर भी फोन करती रहती हूँ प्रभु जी उन लोग को। ठीक है माता जी, हमारा कर्तव्य है, जितना से ज्यादा हम कर सकते हैं तो करेंगे। हैं? जैसे अभी हमारी संगीता माता जी ने सबने सबने पूरा मैं भी देखती हूँ, लिस्ट तैयार लिस्ट करती हूँ प्रभु जी। हाँ। बनाइए। वैसे जितना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माता जी ने प्रभु 20 जी 22 बहुत, की लिस्ट दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बोलना पड़ता है प्रभु जी, हम हाँ कितनी माता बार जी, माया मैं भी बहुत माता जी यही करती रहती हूँ, फोन करती रहती हूँ, इतना सबको फोन याद भी दिलाती रहती हूँ। 40 हुआ है, उसमें भी अभी 4-5 जन बाकी है। बाकी है। मैं समझ गया माता जी। देवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्त है। और कलयुग में प्रचार करना इज नॉट सो इजी। भगवान तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, भगवान बहुत खुश हो गए इससे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा भक्त बनाओ, प्रयास करना है। देखिए, हमें प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद है। हमें खाली प्रयास करना है, प्रचार करना है। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा गया गुरु तारो ए देश। हमें प्रचार करना है। बाकी तो देखिए वो क्या बने, वो तो भगवान जानते हैं, भगवान को मालूम है। उसमें देयर आर सो मेनी फैक्टर, उनके प्रारब्ध है, सुकृति, अज्ञात सुकृति होती है, प्रारब्ध होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो बहुत तत्व की बात है। तो कोई, हमें तो खाली प्रयास करते जाए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। ये पे विराम देते। रात का सेशन ही विराम देते हैं फिर। हरि बोल।